आज का दिन कई परिवारों के लिए ज़िंदगी भर का गम देके गया है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्लेन हादसा ये क्रैश हुआ। दरअसल आपको बताएं कि एयर इंडिया का बोइंग विमान AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। लेकिन 242 इसमें यात्री सवार थे और इनमें से 230 यात्री के तौर पे थे, 12 क्रू मेंबर्स थे। जो पायलट थे सुमित, उनके बारे में जानकारी मिली कि 8,200 घंटे का अनुभव था और ये 1 लाख लीटर के लगभग का फ्यूल इसमें था। फ्यूल बिल्कुल पैक आप समझिए, क्योंकि उड़ान ही भरी थी और इसको लंदन जाना था, तो ये काफ़ी 9 घंटे की ऑलमोस्ट फ्लाइट थी। तो जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो जनरली फ्यूल पूरी तरह से होता है और ज़्यादा इसलिए 55 बताया जा रहा है कि लगभग लीटर का इसमें रहना था, क्योंकि उसका इस्तेमाल होना था। लेकिन 1 लाख लीटर था, क्योंकि ज़्यादा इसलिए डालते हैं कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए, कंजेशन ना हो तो आसमान में उड़ान भरनी पड़ेगी, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें था। और यही एक कारण बना भी है कि जैसे ही वो क्रैश हुआ तो एकदम आप देखते हैं विस्फोट होता है, पूरा आग का गोला ये बन जाता है। अब ज़ाहिर तौर पर सिर्फ एक ही शख्स की जानकारी मिल रही है जिसने मौत के जबड़े से अपनी ज़िंदगी को बचाया है, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार उनका नाम बताया जा रहा है और वो खुद जब वहाँ से हटे और निकले, चलते हुए खुद से बाहर निकले हैं, तो वो मंज़र उन्होंने बताया कि खौफनाक था। हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। अभी अपडेट ये है कि 210 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अब उनके परिजनों को कॉल किया जा रहा है, उनके करीबी को कॉल किया जा रहा है, ताकि उनके DNA सैंपल लिए जाएं। चूँकि आप वो तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से राख हो चुका है। वो आसमान का गुब्बारा आप देखें, वो आग की लपटें देखें, तो जो मृतक के शरीर हैं वो उनके रिश्तेदारों तक पहुंच पाएँ, सही शरीर पहुंच पाए, इसके लिए DNA सैंपल की अब मदद ली जा रही है। 140 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। रात भर ये प्रक्रिया चलेगी और DNA रिपोर्ट आने में 72 घंटे लग सकते हैं। राजस्थान में इसमें के 11 यात्री सवार थे। बांसवाड़ा की मैं बात करती हूँ तो 5 लोगों का ये परिवार था। पति पत्नी थी, 3 बच्चे थे और उनकी पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर थी वो, और वो लंदन ही शिफ्ट होने जा रही थी अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गई। और साथ ही उदयपुर के 4 लोग थे, जिनमें से 2 के बताया जा रहा है भाई बहन थे। मोदी फैमिली है, जो कि एक व्यवसायी मार्बल व्यवसायी हैं, और उनके बेटा बेटी थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए। 2 और लोग उदयपुर में जो बताया जा रहा है कि संभवतः वो शेफ़ का वहाँ पे काम करते हों, वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। जोधपुर की एक लेडी थी जिनकी हाल ही में 4 महीने पहले जनवरी में शादी हुई थी और अपने पति से पहली बार वो नई नवेली दुल्हन मिलने जा रही थी, लेकिन वो मुलाकात अधूरी रह गई। तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए ज़िंदगी भर का ये ज़ख्म आज का दिन देके गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे का कारण क्या रहा। पूरी जो चर्चा है उसका जो एक सेंटर पॉइंट है वो यही है कि क्या कारण रहा होगा कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में, 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये हादसे का शिकार हो जाता है। तो जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो इसमें 3 मेजर फैक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। एक जो फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि बोइंग विमान जो होते हैं जनरली, उसमें 2 इंजन होते हैं, तो अगर एक इंजन फेल होगा तो दूसरा इंजन संभाल लेता है। लेकिन ऐसा तो शायद ही हो गया कि दोनों इंजन फेल हो गए हों, तो हो सकता है ये फैक्टर इतना ज़्यादा पॉसिबल इस वाली सिचुएशन में नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दें कि जो पायलट थे सुमित, उन्होंने उड़ान भरते ही मे डे कॉल किया था। मे डे कॉल वो कॉल होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट कॉल करता है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, और ये बताने की कोशिश होती है कि हम सबकी ज़िंदगी संकट में है, या हाईजैक वाली स्थिति या फिर आग लगने वाली स्थिति में। और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से वहाँ पे कॉल बैक गया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और उसी के कुछ क्षण बाद ही ये जानकारी मिली कि क्रैश हो गया है विमान। अब देखिए, मेडे कॉल किया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं पायलट को आभास था कि कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर पहला फैक्टर तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम दिख रही हैं कि इंजन में कोई खराबी आई हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बर्ड हिटिंग। अब अगर बर्ड हिटिंग होती है तो बर्ड अगर जैसे जो प्लेन होता है उसके जो पंख होते हैं उससे अगर हिट होता है तो हिट होते ही आग लग जाती है। लेकिन आप अगर उस वीडियो को देखेंगे, उड़ान भरते ही वो कोलैप्स हो रहा है, फिर उसके बाद आग लग रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ उसमें फ़िलहाल वीडियो के ज़रिए तो इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिट वाला ये फैक्टर रहा होगा। बर्ड हिटिंग के अलावा अब तीसरा फैक्टर क्या बचता है? टेक्निकल एरर या टेक्निकल प्रॉब्लम। हालांकि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उससे पहले
टेक्निकलिटीज़ जो है उसकी सारी चेक की जाती हैं कि अप टू मार्क है नहीं, और उसके बाद ही उड़ान बढ़ता है। लेकिन क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नेग्लिजेंस रहा हो, ये फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा। कॉकपिट से अब ब्लैक बॉक्स निकाल लिया गया है, वहाँ की तमाम चीज़ें जो जांच में के दायरे में आती हैं वो सब ले ली गई हैं, और उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार सही कारण क्या रहे। आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी? और इस हादसे के पीछे साथ ही ये जो आज का दिन है वो तमाम उन परिवारों के लिए बहुत भारी रहने वाला है जिन्होंने अपनों को खोया है। देश की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार।